स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजली की, उस ताकत की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। आइए इसके कुछ बुनियादी राजों को समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही मजेदार पहेली से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में अजीब लगे, पर यही सवाल हमें इस पूरी कहानी में रास्ता दिखाएगा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले समझेंगे कि ये बिजली का तात्कालिक रहस्य क्या है, फिर करंट और सर्किट की बात करेंगे। इसके बाद धक्का और घर्षण को जानेंगे, फिर तारों को जोड़ने के तरीके देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि पावर और गर्मी का क्या लेना देना है। तो बात यह है कि तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो असल में बहुत ही ज्यादा धीरे चलते हैं। मतलब एक घोंगे से भी धीरे, करीब करीब 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि हम जैसे ही स्विच दबाते हैं बल्ब फौरन जल जाता है? यही है वो विरोधाभास, वो पहेली जिसे हमें सुलझाना है। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा पहला सुराख है, बिजली असल में है क्या। मतलब ये जो हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं, ये होता क्या है और इससे बहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेस ट्रैक की तरह सोचना। एक ऐसा रास्ता जो पूरा हो, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। अगर इस रेस ट्रैक में कहीं भी एक छोटा सा भी ब्रेक आ गया तो समझ लीजिए रेस खत्म, सब कुछ वहीं रुक जाएगा। बहुत सिंपल है, जैसे नदी में पानी बहता है तो हम उसे पानी की धारा कहते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब किसी तार में इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इस बहाव को नापने के लिए जो यूनिट है उसे कहते हैं एम्पियर। ये देखिए, ये है एक बिल्कुल बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें एक बैटरी है जो पावर देती है, एक स्विच है जिससे हम करंट को चालू या बंद कर सकते हैं, और एक बल्ब है जो इस बिजली से जलता है। सब कुछ तारों से जुड़ा हुआ है, एक पूरा रास्ता बना रहा है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बिजली की अपनी एक भाषा है, उसके सिंबल्स हैं। जब भी इंजीनियर्स या साइंटिस्ट सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो वो असली बैटरी या बल्ब नहीं बनाते, बल्कि इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से यूनिवर्सल कोड है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सुराग को देखते हैं। सवाल यह है कि ये करंट अपने आप तो बहता नहीं होगा, है ना? कोई तो ताकत होगी जो उसे धक्का देती है, और कोई चीज होगी जो उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ये धक्का और रुकावट क्या है? तो ये दो ताकतें हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज को आप एक तरह का धक्का या प्रेशर समझ सकते हैं। जैसे ये पानी की टंकी जितनी ऊंची होगी, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। जैसे अगर पाइप बहुत पतला हो तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। तो वोल्टेज करंट को बहाना चाहता है और रेजिस्टेंस उसे रोक। और इन दोनों ताकतों यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को सबसे पहले समझाया था एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने। उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये नियम इस छोटे से फॉर्मूले में सिमट जाता है, V = I × R। मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के गुणा के बराबर होता है। ये तीन अक्षर V, I और R, ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट के दुनिया के सबसे जरूरी अक्षर हैं। इसी से सब कुछ कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया है। अब आता है हमारा तीसरा सुराग। इन सभी चीजों को, जैसे बल्ब या रेजिस्टर को, एक सर्किट में जोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि जोड़ने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। पहला है सीरीज, जैसा कि आप बाईं तरफ देख सकते हैं। इसमें सब कुछ एक के पीछे एक ही लाइन में जुड़ा होता है। और दूसरा तरीका है पैरेलल, जिसमें करंट के बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, जैसे एक हाईवे पर कई लेन होती हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है, और यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सीरीज सर्किट में अगर एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, सब कुछ एक साथ बंद। जबकि पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए तो बाकी जलते रहते हैं। इसीलिए हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है, ताकि एक लाइट खराब होने से पूरा घर अंधेरा ना हो जाए। तो अब हम अपनी पहेली के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। हमने ये तो समझ लिया कि करंट बहता है, लेकिन इस बहाव का नतीजा क्या होता है, इसका असर क्या होता है, ऊर्जा जाती कहाँ है? जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो वो तार थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
करंट का बहाव एकदम परफेक्ट नहीं होता। कुछ एनर्जी गर्मी यानी हीट में बदल जाती है। इसी को कहते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। पर ये जो गर्मी पैदा होती है, ये हमेशा बेकार नहीं होती। असल में हमने इसी हीटिंग इफेक्ट का फायदा उठाकर बहुत सारी काम की चीजें बनाई हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन या फिर कपड़े प्रेस करने वाली आयरन। इन सब में बिजली को जानबूझकर गर्मी में बदला जाता है। और यहीं पर बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। पावर का सीधा सा मतलब है कि बिजली कितनी तेजी से खर्च हो रही है या काम में ली जा रही है। इसका फॉर्मूला है P = V/I, और इसे हम वॉट में नापते हैं। बल्ब पर लिखा होता है ना, 100 वॉट, 10 वॉट, वो यही पावर होती है। अब जब हम बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें यूनिट लिखे होते हैं, है ना? वो एक यूनिट असल में 1 किलोवाट घंटा या kWh के बराबर होती है। ये बस इस बात का हिसाब है कि एक घंटे में हमने कितने किलोवाट पावर इस्तेमाल की। एक यूनिट में 3.6 मिलियन जूल एनर्जी होती है। तो अब वापस आते हैं हमारी पहली पहेली पर। बल्ब तुरंत कैसे जलता है? जवाब यह है कि स्विच ऑन करते ही कोई एक इलेक्ट्रॉन दौड़कर बल्ब तक नहीं जाता। होता यह है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऊर्जा की लहर लगभग लाइट की स्पीड से पूरे तार में फैल जाती है। ये लहर तार में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ही समय पर हल्का सा धक्का देती है, और इसी एक साथ वाले धक्के की वजह से बल्ब फौरन जल उठता है। तो देखा कैसे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर हमने एक बड़े रहस्य को सुलझा लिया। जो चीज हमें एक जादू की तरह लगती थी, उसके पीछे का विज्ञान अब हमारे सामने है। ऊर्जा लाइट की स्पीड से चलती है, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और भी न जाने कितने ऐसे रोजमर्रा के जादू हैं जिनके पीछे का विज्ञान समझना बाकी है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो, और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लोग कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।